नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उसी रास्ते पर चलने लगे जिस रास्ते पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चलते थे। जो पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडित नेहरू ने अडॉप्ट की थी, उसी रास्ते पर भारत एक बार फिर से लौटता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर मंच पर, अलग-अलग मंचों पर, संसद के भीतर, संसद के बाहर, राजनीतिक रैलियों में, इंटेलेक्चुअल इवेंट्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पंडित नेहरू की पॉलिसीज की मुखालफत करते हुए नजर आते रहे पिछले 11 साल से, उनका विरोध करते हुए नजर आए, वो अब वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जो रास्ता देश को पंडित नेहरू ने दिखाया था। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ और हम लोग ये बात क्यों कह रहे हैं? असल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग थी और उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन आया। रेजोल्यूशन था फिलिस्तीन और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। पहले उसका नाम बताता हूँ। उस रेजोल्यूशन का नाम था एंडोर्समेंट ऑफ द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस ने। फ्रांस ने ये इंट्रोड्यूस किया था। और इसको कितने वोट मिले, मतलब ये अडॉप्ट किया गया, इसको कितने वोट मिले? इसको मिले 142 वोट इसके पक्ष में और 10 इसके खिलाफ। 12 लोगों ने एब्सटेन किया। पहले भारत एब्सटेन करने वालों में होता था, लेकिन इस बार भारत ने खुद खुल के पैलेस्टाइन का जो दोनों देश अलग अलग रहे, दो टू नेशन की जो इनकी थियरी है कि दोनों नेशन होने चाहिए, उसका समर्थन किया। पहले क्या होता था? पहले भारत इसी थियरी पर काम करता था। भारत में इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के एम्बेसीज हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई तब से लेकर अभी तक रुख बदला गया था और हम लोग इस तरह के इशू पर या तो एब्सटेन करते थे, एब्सटेन ही करते थे और इजराइल के पक्ष में बार बार हम लोगों ने देखने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी यही करता है। इस बार जब फ्रांस ने इस रेजोल्यूशन को मूव किया तो भारत ने अपनी नीति को बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे पर भारत को घेर रहे हैं। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और जितना टैरिफ उन्होंने लगा दिया है वो बहुत ज्यादा है और भारत के लिए बहुत नुकसानदायक। अब भारत जो है, जो वर्तमान सरकार है, वो लगातार ये बात कहती रही कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज, वो बहुत बढ़िया हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो सम्मान है वो बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज हमेशा वो कंपेयर करते थे कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, आर्थिक नीतियां जो हैं, वो बहुत कारगर हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी पॉलिसीज उनके पास हैं और अब देश जो है आर्थिक उन्नति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी से लेकर के महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों में एक अलग तरह का आक्रोश साफ दिखाई देता है। बेरोजगार युवा की संख्या बहुत ज्यादा इस वक्त हो गई है। तो आर्थिक नीतियां सरकार की लगभग फेल रही। दूसरा, विदेश नीति में भारत लगातार ये कोशिश करता रहा था कि एक ऐसा ब्लॉक जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो या मुस्लिम के खिलाफ काम करता दिखे, जैसे इजराइल है, उसके साथ भारत खड़े होकर दिखाना चाहता था। लेकिन वो पॉलिसी भी अब फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह का बर्ताव किया, इतना समर्थन करने के बाद भी अमेरिका ने जो व्यवहार हमारे साथ किया है, वो बहुत खराब है। और जिस तरह से हमारे ऊपर एक के बाद एक लगातार टैरिफ लगाया, ऐसे में सरकार के पास रिकंसिडर करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। आप जानते हैं कि भारत एनएएम, नॉन अलाइन मूवमेंट का हमेशा खैरख्वाह रहा, उसका लीडर रहा, उसकी रहनुमाई भारत ने करी है। और शुरू से जो पॉलिसी थी वो यही थी कि ना हम लोग न अमेरिका के खेमे में जाने वाले हैं, न रशिया के खेमे में। दोनों से बराबर की दूरी। और एनएएम जो एक एनएएम, नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से एक संगठन खड़ा किया था और उसी संगठन के साथ
लोग गए थे जो दोनों ब्लॉक से इक्वल डिस्टेंस पर अपने आप को रखे हुए थे और दोनों के साथ जिनकी सहभागिता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए तो उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया। अब तो खैर एनएएम तो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ता चला गया और उसका रेलेवेंस भी खत्म हो गया है। अब और ख़ास तौर पर तब जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, पहले बाइपोलर था, अमेरिका अलग ताकतवर था, रशिया अलग ताकतवर था। अब रशिया की कमज़ोर होने की वजह से अमेरिका जो है उसने एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना लिया है। तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट नाम का जो संस्था थी वो लगभग अब वो खत्म हो चली है, उसकी ताकत बची नहीं है, उसमें कुछ ऐसा करने के लायक है नहीं। तो अब यूनिपोलर वर्ल्ड जब बन गया था तो भारत ने कोशिश की पिछले 10 साल से 11 साल से कि वो चला जाए अमेरिका के खेमे में, अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाए। और जब फिलिस्तीन में इस तरह की घटनाएँ हुई, इसके पहले भी जब ये रिज़ॉल्यूशन आया था, तो भारत ने उसका समर्थन नहीं किया था। भारत ने एब्सटेन किया था। इसके बाद आप याद कीजिएगा कि प्रियंका गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था, सोनिया गांधी ने भी आर्टिकल लिखा था, प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट के बदले में फिर जो इज़राइल के एम्बेसडर इंडिया में हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को क्रिटिसाइज़ किया और उनकी मुखालफत की थी, जिस पर भारत सरकार ने कुछ बोला नहीं, खामोश रही। तो ये लगातार भारत सरकार की को बोला जाता रहा है कि फिलिस्तीन में, गज़ा में जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा है और इज़राइल की सेना जो कर रही है, उसका विरोध हम लोगों को खुलकर करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ किया जाने वाला अपराध है। लेकिन भारत उस पर कुछ बोला नहीं, भारत ने अभी तक उस पर कुछ स्टैंड नहीं लिया था। अब भारत ने उस पॉलिसी को अपनाया है, जो पॉलिसी इसके पूर्व की सरकारें अपनाती रही हैं। तो एक किस्म से भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, उसमें यू टर्न के तौर पर इस सबको देखा जा रहा है। दूसरा, नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बात को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनाने की कोशिश कर रहा है, उसका भारत में क्या असर होगा? और वोट की राजनीति के साथ जोड़कर उसको देखा जा रहा है। मतलब ये है कि भारत में अगर ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स बीजेपी करना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो विदेश तक उसको खींच के लेके जाए और विदेश में ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाए या दिखाए, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ माने जाते हैं या जो कंट्रीज़ मुसलमानों से लड़ते हुए दिखते हैं। आप याद कीजिएगा जब सबसे पहले ट्रंप पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे, तो उनकी ये इसी तरह की फिलॉसफी लेकर वो आए थे, इसी तरह की बातें वो करते थे। मुस्लिम्स के खिलाफ खुलकर बोलते थे, इस्लाम के खिलाफ खुलकर बोलते थे और इस पॉलिसी के साथ जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो भारत की जो सरकार है, वो भी कहीं न कहीं अपने आप को उस विचार के नज़दीक मानती हुई शायद दिखी होगी। इसलिए उनकी एक गहरी दोस्ती हुई। लेकिन अब जो है, अब स्थितियों में बदलाव आ गया। जो ट्रंप आपका दोस्त था, अब वो दोस्त नहीं होके उसने बड़ा लंबा-चौड़ा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। दूसरी तरफ इज़राइल इज़राइल आप जानते हैं कि इज़राइल का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने उसको घेर रखा है और उनका कई बार युद्ध भी हो चुका है उन्हीं कंट्रीज़ के साथ। अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 2 दिन पहले कतर में भी नेतन्याहू ने बम विस्फोट करवाए हैं या उन्होंने हमला किया है और उसकी वजह से वहाँ पर भी तनाव बना हुआ है। तो इज़राइल की पॉलिसी क्लियर है, लेकिन भारत इज़राइल के साथ शायद अच्छे संबंध बनाना चाहता होगा या उनके बहुत करीब दिखना चाहता होगा। इसलिए भारत ने फ़िलिस्तीन के साथ भी दूरी बनाई। आम तौर पर ऐसा होता था कि भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इज़राइल जाते थे, तो वो फ़िलिस्तीन का दौरा भी करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी केवल इज़राइल गए, ये पहली बार ऐसा हुआ। तो इस तरह की पॉलिसी जो भारत ने दिखाई है, अब लगता है कि वो बदलाव आ गया है और बदलाव जो आया है वो उन उन परिस्थितियों की वजह से आया है, जिन परिस्थितियों को ट्रंप ने खड़ा किया है और ट्रंप के ऊपर अति निर्भरता या अमेरिका के ऊपर अति निर्भरता कहीं न कहीं भारत की इस पूरे घटनाक्रम का कारण बनी है, जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा। और एक और बात ये है कि जिस तरह से भारत के भीतर की जो एक राजनीति है, उस राजनीति का असर इंडिया की पॉलिसीज़, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ या फॉरेन पॉलिसीज़ पर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे दोस्त कौन होंगे, दुश्मन कौन होंगे, इस पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं, वो अलग है और भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स के इश्यूज़ और दलगत राजनीति जो है, वो बिल्कुल एक अलहदा विषय है। तो उन दोनों विषयों को अगर आप साथ लेकर चलेंगे, तो उसका नुकसान होने की संभावना हमेशा रहती है। भारत शायद एक साथ लेकर उसको चलता हुआ दिखा और जिसका असर हमारे संबंधों पर पड़ा,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी छवि थी उस पर भी पड़ा, क्योंकि भारत गल्फ कंट्रीज़ के जो मुल्क हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। भारत के लाखों लोग उन कंट्रीज़ में, मुल्कों में नौकरियाँ करते हैं। ऐसे में हमारी स्थिति वैसी नहीं हो सकती है जैसे इज़राइल की है। खैर, भारत ने अब अपनी नीति में बदलाव किया है और इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन है, दोनों को बराबर का सम्मान एक्जिस्टेंस देने की बात का भी जो बिल था, उसका समर्थन किया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।